तेलंगाना में केसीआर को लेकर बहुत सस्पेंस है। महीने भर से दिख नहीं रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव का ऐलान हो गया है। 30 नवंबर को वोट पड़ जाएंगे। मतलब 50 दिन में तेलंगाना में नई सरकार का फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर बीआरएस चीफ और सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं और अफवाहें हैं। 3-4 हफ्ते से केसीआर कहीं दिखे नहीं हैं, न सरकारी कार्यक्रमों में न पार्टी के कार्यक्रमों में। केसीआर की गैर मौजूदगी में पार्टी और सरकार का कामकाज उनके बेटे और मंत्री केटीआर ने संभाला हुआ है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर के बाद से केसीआर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। तेलंगाना एकता दिवस पर आखिरी कार्यक्रम था जिसमें वो दिखे। उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन उसके बाद से वो देखे नहीं गए। कहा जा रहा है कि केसीआर बीमार हैं और उनकी बीमारी को लेकर परिवार और कुछ करीबी लोगों के अलावा किसी को खबर नहीं है। बेटे केटीआर ने कहा है कि उनको वायरल है और लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत है। इस बीच उनकी पत्नी शोभा राव आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में बिना केसीआर के पूजा पाठ करती देखी गई। इसलिए शक बढ़ रहा है कि केसीआर कहां हैं और उनको हुआ क्या है। केसीआर को लेकर बीजेपी को बड़ी बेचैनी हो रही है। तेलंगाना बीजेपी इलेक्शन कमीशन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी ने राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आपको कुछ है तो बताइए कि सीएम केसीआर हैं कहां, उनकी सेहत को लेकर इतनी सीक्रेसी क्यों बरती जा रही है, क्यों कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं निकाला जा रहा है। शशिधर रेड्डी केसीआर को लेकर अपनी चिंता बीएसपी के संस्थापक कांशीराम और एआईएडीएमके की नेता जयललिता तक ले गए हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया है और शक जताया है कि जिस तरह कांशीराम की सेहत के बारे में कोई खबर मायावती ने नहीं लगने दी थी, जैसे शशिकला ने जयललिता की हालत पर रहस्य का पर्दा डाला हुआ था, कहीं वैसा ही केसीआर के साथ तो नहीं हो रहा है। शशिधर ये नहीं बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो शक किस पर है और इसके पीछे कौन हो सकता है। अब ये कहानी तो राजनीतिक गलियारे में कही और सुनी जाती ही है कि कांशीराम और जयललिता अचानक एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से दूर हुए, फिर बीमारी की खबरें आई और फिर वो दुनिया से चले गए। इतना हो हल्ला मचने के बाद अब जाकर बीआरएस ने बयान जारी किया है कि केसीआर ठीक हैं और 15 अक्टूबर से पब्लिक के बीच दिखने लगेंगे। 15 अक्टूबर को बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके। 15 अक्टूबर को वो बीआरएस का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। उसी दिन कामारेड्डी और गजवेल विधानसभा सीटों से चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। 15 अक्टूबर से ही उनका भारी भरकम इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा जो 19 नवंबर तक चलेगा और केसीआर अकेले 41 रैलियां करने वाले हैं। अगर महीने भर से केसीआर घर से बाहर नहीं निकले हैं तो सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसे समय में सवाल उठेंगे क्योंकि तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं और उनकी झलक नहीं दिख रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर का चुनाव केसीआर की पॉलिटिक्स के लिए वैसे ही बड़ा निर्णायक माना जा रहा है। केसीआर तेलंगाना से बाहर पैर पसारने के लिए काफी समय से हाथ पैर मार रहे हैं और इसी मकसद से उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया था। दिल्ली में पार्टी का ऑफिस खोला, विपक्ष की एकता की मुहिम शुरू की और नीतीश कुमार से मिलने पटना तक चले गए थे। देश का प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए, यह भी पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने ही फ्लोट किया था। अब चर्चा तेज है कि नेशनल एम्बिशन के लिए केसीआर लोकसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य होगा जहां बीआरएस का विस्तार कर सकते हैं वो। साल भर में उन्होंने सांगली, औरंगाबाद, नांदेड़ समेत 6 रैलियां महाराष्ट्र के ऐसे ग्रामीण इलाकों में की हैं और जून में जब वो पंढरपुर आए तो 6000 गाड़ियों के काफिलों के साथ आए थे और सनसनी मचाकर चले गए थे। एज ए पॉलिटिशियन केसीआर कहीं भी जाने और कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी इस आज़ादी का मतलब तब है जब वो तेलंगाना में बने रहें और मजबूत बने रहें, क्योंकि इस बार तेलंगाना में उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। चुनाव आते आते कांग्रेस की जबरदस्त वापसी का चांस दिखने लगा है और करप्शन को लेकर, केसीआर के करप्शन को लेकर राहुल गांधी ने इतना टफ स्टैंड लिया कि कह दिया कि इंडिया गठबंधन में अगर केसीआर आए तो कांग्रेस बाहर हो जाएगी। और साल भर से राहुल गांधी यही रट लगा रहे हैं कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, केसीआर बीजेपी की बी टीम है। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया। टीआरएस पार्टी नया नाम लाए हैं बीआरएस।
की కొత్త పేరు बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति बीआरएस అంటే बीजेपी रिश्तेदार समिति। बीजेपी तेलंगाना में जीतने की स्थिति में तो नहीं लग रही है, हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए, फिर भी मोदी और शाह ने इतना जोर लगाया हुआ है कि कम से कम जोर का झटका केसीआर को तो लग जाए। मोदी ने जब से तेलंगाना आकर कहानी सुनाई कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे लेकिन करप्शन के चलते मैंने मना कर दिया, तो केसीआर के लिए अब मिस्टर क्लीन के तौर पर तेलंगाना चुनाव में खुद को पेश करना मुश्किल हो गया है। मोदी के पोल खोलने के बाद राहुल गांधी का ये आरोप भी सच लगने लगा है कि बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार पार्टी। हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। तेलंगाना में केसीआर का आज अगर कोई अपना और सगा है, पॉलिटिकली सगा, तो वो है ओवैसी, जो न तो इंडिया के साथ हैं और न एनडीए के साथ हैं। केसीआर की भी यही स्थिति है। अमित शाह अभी हैदराबाद गए थे और वो वहां बोल कर आए कि केसीआर की स्टेयरिंग तो ओवैसी के पास है। वैसे तेलंगाना में केसीआर का ना अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 10 साल से तेलंगाना में अकेले राज कर रहे हैं। तेलंगाना बनाने का क्रेडिट तक कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई आज तक। लोकसभा और विधानसभा यानी हर चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करते हैं केसीआर। अभी भी केसीआर के लिए खतरा बीजेपी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना में केसीआर के लिए अभी भी बीजेपी खतरा नहीं है, लेकिन खतरा कांग्रेस है, जो अब कोई चांस नहीं लेना चाहती है। साल भर से कांग्रेस ने केसीआर के खिलाफ ही माहौल बढ़ाया है, जिससे कि कांग्रेस को चुनाव में फायदा हो। फिर भी इन हालात में भी अगर केसीआर ने तेलंगाना बचा लिया तो समझ लीजिए कि वो अजेय हो जाएंगे।